फिर से आप सब लोगों का स्वागत है और परमेश्वर के नाम से परमेश्वर आप सब लोगों की बुद्धि को खोले ताकि आप इन सब चीजों को सीख सकें, है ना। आपसे दरख्वास्त है कि जिनके पास मल्टीमीडिया फोन्स हैं वो एक बार कम से कम सप्ताह में उस वीडियो को दोबारा चला ले, है ना। ये देखो अपने पेपरों में भी बड़ी मेहनत करके आपके लिए ही भेजते हैं ये, ताकि आपको वो चीजें दोबारा दोहराएंगे तो याद रख पाएंगे, है ना। आप कंप्यूटर ने की एक बारी बोली 1 घंटे का प्रचार कराओ तो सारा सुना दें आप, लेकिन जब दोबारा दोहराएंगे और याद करने की सोचेंगे तो कर पाएंगे। ठीक है जी। आप लोगों का स्वागत है कि इस ठंड के मौसम में परमेश्वर के नाम से आप यहाँ पर हाजिर हैं और हम कुलुस्सियों का खत जो कि पौलुस प्रेरित ने लिखा उसके 4थे अध्याय पर पहुंच चुके हैं। ठीक है जी। तो 4थे अध्याय में पहली आयत लिखी हुई है। आपकी बाइबल कहाँ है? वापस नहीं ना रखी है कलीसिया क्या तुमने? कुलुस्सियों में जाना, ठीक है। कुलुस्सियों में पहली आयत में यह लिखा है, हे स्वामियों अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम जब स्वामी बन जाते हैं, किसी चीज का अधिकार हमें दे दिया जाता है, तो हमारे नीचे वाले बंदों से व्यवहार करने का तरीका ही बदल जाता है। क्योंकि हम ये सोचते, जब हम छोटे लेवल पे काम कर रहे होते कि मेरा मालिक बहुत कठिनाई के साथ मेरे साथ पेश आता है। इधर देखिए कि मेरे साथ मेरा मालिक बहुत कठिनाई के साथ या क्रूरता के साथ पेश आ रहा है। जब मेरे को ये पोजीशन मिलेगी ना, फिर मैं बताऊंगा। देखो भाई क्या बोला, तो इधर ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि उसमें खो गए तो वचन ही छोड़ दिया। मालिकों को, स्वामियों को कहा है कि परमेश्वर के नाम से अपने जो काम करने वाले दास हैं उनके साथ सही व्यवहार करना है। ठीक है, हमने सही व्यवहार करना है। मैं ये बता रहा था कि ये ना हो कि जब हम खुद मालिक, जब छोटे थे तो हम ये सोचे कि जब मैं मालिक बनूंगा ना तब मैं बताऊंगा, अपना अधिकार जता के मैं बताऊंगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं, है ना। क्योंकि मेरे मालिक ने भी मेरे साथ बुरा करा तो मैं भी बुराई करूंगा, तो फिर क्या होएगा? तो फिर तो बुराई का बढ़ती जाएगी, अंत नहीं होएगा। और लेकिन जब हम परमेश्वर के नाम से कहें कि मेरे मालिक ने तो ऐसा करा, लेकिन मैं जब खुद मालिक बन जाऊंगा तो मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं अपने दासों के साथ सही रीति से पेश आऊंगा। अब सही रीति से पेश आना ये नहीं है कि हम उनको कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें भी हम उकसाएं या उनको सराहना दें, उनको हम ये नहीं कर सकते। उनको बताना है ना, उनको बताना जरूर है, लेकिन उसके साथ ही साथ दिल में परमेश्वर के प्यार भी रखना है ना। क्योंकि इंसान है, उससे गलती होगी, हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए, इसी कारण बता रहे हैं, उसको नीचा करने के लिए नहीं बता रहे हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना। कई बार मैं आप लोगों को, कई लोगों को डांट बहुत ज्यादा पड़ती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको परमेश्वर प्यार करता है उसको डांटता भी है ना। तो जब आपको डांट पड़ती है तो आप सोचें कि पता नहीं पादरी साहब ने मुझे ये क्या बोला, लेकिन अगले ही दिन मैं दोबारा आपको कॉल करी होती है, सिस्टर कोई प्रार्थना की जरूरत तो नहीं है, आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, तो आप सोचेंगे कैसा बनता है ये, कल तो मुझे ऐसे बोल रहा था। वो सिर्फ इसलिए था कि आप उस चीज को सुधार लें, है ना। परमेश्वर के नाम से उसको सही कर लें और परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ जाएं, है ना। तो यही तरीका हमने परमेश्वर के नाम से सीखना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि सही व्यवहार करना है। अब यहां पे ये नहीं लिखा कि हमारा दास कैसा भी, कोई दास ही बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, ये नहीं लिखा कि हाँ भी दास कैसा है तो आपने फिर ही अच्छा व्यवहार करना है। आपने तो अच्छा व्यवहार करना है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। इस कारण नहीं कि वो अच्छा है या बुरा है, इस कारण नहीं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर आपका अच्छा है, इस कारण आपका अच्छा व्यवहार वो दुनिया में फैलता जाए, है ना। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। ये दूसरी आयत में लिखा है ना, हमने प्रार्थना में लगे रहना है और परमेश्वर के नाम से जागृत भी रहना है। और इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोले कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें
जिसके कारण मैं कैद में हूं। ये जब कुलुस्सियों की पुस्तक लिखी गई थी, पौलुस प्रेरित कैद में था, कैद में, और कैद में होकर जिनके लिए वो खत लिखा है उनसे क्या बोल रहा है कि आप परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना कि जिस कारण इन्होंने मुझे कैद में डाला है उस बात का भेद परमेश्वर हमें बताना सिखाए और हमें इन्हें बताएं। ये नहीं बोल रहा कि ये प्रार्थना करना कि मुझे परमेश्वर कैद से निकाल दे। सोचिए, तो परमेश्वर के नाम से उनका पहला महत्व क्या है? पहला महत्व ये नहीं कि हम कैद से निकल जाएं। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। अगर हम कैद में होंगे तो हम पास्टर साहब को भी प्रार्थना करके यही कहेंगे, पास्टर साहब प्रार्थना करना मैं कैद से निकल जाऊं। कोई ये होगा जो कहेगा कि परमेश्वर मैं यहां पे हूं, मुझे समय मिल गया, आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे भेद की बातें मुझे यहां पे बताएंगे, कि जिस जगह पे परमेश्वर ने रखा है मुझे, मैं कुछ ना कुछ यहां पे करके ही वापस निकलूं, है ना। ये मुश्किल है, ये इंसान ऐसा स्वभाव नहीं रखता, है ना। कठिनाई में होता है तो उस कठिनाई के तरफ ही उसका सारा ध्यान होता है, लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर के दास लोग हैं, पौलुस प्रेरित, तो कैद में भी क्या कह रहे हैं कि जिस कारण इन्होंने हमें डाला है वो कारण परमेश्वर है, और उस भेद की बात को हम इन्हें बता सकें कि किस कारण हम इसका प्रचार करते हैं, किस कारण हम परमेश्वर के लिए बताते हैं, इसके लिए तुम प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है ना। परमेश्वर को मैं ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत मुश्किल है कि जब हम कठिन परिस्थिति में होते हैं तब परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं कर पाते कई बार, है ना। और तब ही परमेश्वर चाहता है कि हम ज्यादा प्रार्थना करें, क्योंकि निकालने वाला उस दुख संकट कलेश में से कौन है? परमेश्वर, है ना। लेकिन हमारा प्रार्थना में उस समय मन नहीं लगता, वचन पढ़ने का कई बार मन नहीं करता, है ना। और दुष्ट तो चाहता ही है कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध टूट जाए, और जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसके बीच में से परमेश्वर उपाय कैसे बताएगा? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही तो परमेश्वर से हम बातें करते हैं, वो भी हमसे बातें करता है। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, तो परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा जब तक हम प्रार्थना में परमेश्वर की नजदीकी में बैठेंगे ही नहीं। जो परमेश्वर के अच्छे दास लोग हैं, जो परमेश्वर के विश्वासी कहलाए जाते हैं, जब बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरे होते हैं तो एक दरवाजे को बंद करके अंदर बैठ जाते हैं, किसी से नहीं मिलना। मैं अपने परमेश्वर से पूछूंगा कि परमेश्वर तू मुझे इस संकट से कैसे निकालेगा, और उसका उपाय परमेश्वर बताता भी है। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे जितने विश्वासी इस कलीसिया में आने वाले हैं वो ऐसा स्वभाव पालें, ऐसी सीख लें कि जब मैं ऐसी परेशानी में था, जब मुझे पता था मेरे रिश्तेदार मेरे नहीं, मेरी मैनेजमेंट, मेरे मालिक लोग मेरा साथ नहीं देंगे, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं, तब उस परिस्थिति में मैंने सब लोगों से मुंह मोड़कर मैं परमेश्वर के चरणों में बैठ गया और मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर इस संकट से तू मुझे निकाल। और मैं विश्वास करता हूं अगर आप इस चीज को सीख जाएंगे ना, परमेश्वर आपको ऐसे निकालेगा। और फिर अगले सप्ताह जब आएंगे कि बड़ी कुशल के गवाही देंगे कि मैंने इस परिस्थिति में था, लेकिन यह परिस्थिति मेरे अपने बल के द्वारा तो मैं इसमें से नहीं निकल सकता था, लेकिन तब मैंने ऐसा करा जैसा कि आपने बताया था कि परमेश्वर के नाम से मैं उसके चरणों में बैठ गया कि परमेश्वर तू मुझे जब तक नहीं निकालेगा मैं प्रार्थना करता रहूंगा, और फिर परमेश्वर उसके बीच में से आपको निकालता है। ये तजर्बे की बात है। मैं ऐसे ही नहीं यहाँ पे खड़ा हो गया, मेरे पास भी अगर आपको परेशानियां आती तो मुझे भी बहुत सी, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो दुष्ट है वो क्या चाहेगा कि जो बलवान व्यक्ति, कहते हैं एक अगर सिटी को हमने कैप्चर करना होता है, एक शहर पना को जब हमने काबू में अपने लाना होता है तो उसके बलवान व्यक्ति को हम पहले नष्ट कर दें तो बाकी चीजें तो अपने आप हमारी हो जाएंगी। तो सोचिए कि ऐसे टेस्ट कई बारी हमारे ऊपर आते, लेकिन हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तो उस परिस्थिति में जहां हमारा खुद का बल हमारी मदद और सहायता नहीं कर सकता था, हमें नहीं पता था उसमें से कैसे निकलना है, तब हमारा परमेश्वर
से हमने प्रार्थना करी और उसने हमें उस कठिन परिस्थिति से निकाला, है ना। ऐसा ही जैसे हमने पिछली बार 31 की वॉच नाइट सर्विस में बताया कि कैसी कठिन परिस्थिति 2024 में बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियां निकली, लेकिन जीवित रखा परमेश्वर ने, और उसमें से निकलने के लिए भी परमेश्वर ने उपाय बताता रहा, है ना, और परमेश्वर ने निकाला आगे। अवसर को बहुमूल्य जानो, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य जाना है और बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। कई बार बेवकूफों की तरह हम व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, और वो लोग हमें क्या कहते हैं, क्या तुम चर्च जाने वाले हो, तुम्हारा परमेश्वर तुम कहते प्यार करने वाला है, तुम ऐसे बात करते हो हमारे साथ, तो क्या हमारी मसीहत रह जाएगी? वो बंदे कभी आएंगे चर्च? नहीं आएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये चीजें लिखी हुई हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए भी और मेरे लिए भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। कुछ भी नहीं बोल देना बाहर वाला ना, बुद्धिमानी से उनके साथ व्यवहार करना है। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। अनुग्रह सहित और सलोना हो। सलोना वचन कैसा होता है? उसमें क्या गाली गलौज होते हैं? नहीं होते। सलोना वचन वैसा होता है जो कि दूसरों को समझ लग जाए और वो सुनना भी चाहे, है ना। तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना हमें आना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की बुद्धि मांगते हैं। जब सुबह हम उठें तो ये हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट परमेश्वर, तो परमेश्वर मुझे बुद्धि देना। मुझे नहीं पता आज कौन कौन से लोग मेरे साथ मिलेंगे, और कोई लड़ाई झगड़े करने आएगा, कोई शायद प्यार से भी बात करे। परमेश्वर सबके साथ मैं उचित रीति से बातचीत कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस वजह से क्या होगा, आप देखेंगे आपके जीवन में बरकत आती जाएगी। एक उदाहरण के समय तौर पे मैं बताना पाता हूं। जो लाले लोग होते हैं ना, उनकी जुबान बहुत मीठी होती है ना। बाद में उनका क्या होना है, झूठ बोला सच बोला, वो बाद की बातें हैं जब न्याय होगा। लेकिन यहां पे एक व्यक्ति है जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, जिसको बोलने की तहजीब नहीं है, लेकिन उसी के साथ वैसी ही दुकान लेकर दूसरा बंदा बैठा हुआ है जो ऐसे करके जो आ रहा है उसका स्वागत कर रहा है और उसके साथ बड़े ही प्यार से बातचीत कर रहा है। तो जो कस्टमर होगा किसके पास जाएगा? जो प्यार से बात कर रहा है। हालांकि दूसरे के पास भी उतना ही सामान है, शायद 2 रुपए वो कम भी दे दे, लेकिन क्योंकि उसकी बोलचाल अच्छी नहीं तो उसके पास जाना कोई भी पसंद नहीं करता। समझ रहे हैं बात को? तो इस वजह से क्या होगा, हमारे बोलचाल की वजह से हमारा कारोबार में भी परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी, है ना। और दूसरे लोग तो चलो, जो बाकी लोग हैं, जो लाले लोग हैं, वो झूठ सच भी करते होंगे, लेकिन आप सोचिए कि आप एक तो बोली अच्छी कर ली और ऊपर से सच्चाई से चल रहे हैं, तो डबल आशीष के हकदार बन गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक हमें आ गया कि हमने दूसरों के साथ कैसे उत्तर देना है, दूसरों को कैसे उत्तर देना है, कैसे उनके साथ बातचीत करनी है। तो क्या होएगा, काम हो जाएगा। जब हम काम मांगने भी जाते हैं, एक मैनेजर बैठा हुआ है और उसको हम अपनी बढ़ाइयां कर करके, मैं तो परवाह नहीं करता, मैं ये कर देना है, मैं वो कर देना है। और दूसरा व्यक्ति एक और आया इंटरव्यू के लिए, वो क्या कहे, मैनेजर साहब मेरी क्वालिफिकेशंस ये है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके ऑफिस में मैं काम कर रहा हूं, मैं आपके ऑफिस में काम कर रहा हूं। ताली मारने के लिए नहीं कहा, आंटी को सतर्क करा है, वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं बीच में। तो क्या उदाहरण दे रहा था मैं, क्या उदाहरण दे रहा था मैं? एक ऑफिस में 2 व्यक्ति इंटरव्यू देने पहुंचे और एक व्यक्ति अपनी बढ़ाई कर रहा है, जोर जोर से कह रहा है कि मैं तो ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं, मैंने आ भी किया हुआ, मैं वो भी किया हुआ, सारी चीजें बता रहा है। और दूसरा व्यक्ति बड़े ही सरल स्वभाव के साथ उस मैनेजर के पास गया और उसने कहा, मैनेजर साहब आपकी कंपनी की तरक्की में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कंपनी में मैं अच्छा काम करूं।
अगर कोई ऐसी बात हो जाए, भूल चूक हो जाए जो आपको नहीं पसंद, तो कृपया करके आप मेरे बड़े होने के नाते मुझे बता दीजिए। किसको नौकरी मिलेगी? जो अपनी पढ़ाई कर रहा था, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये है, मेरे वो है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसको मिलेगी या दूसरे वाले को मिलेगी? हाँ, किसको मिलेगी आंटी नौकरी? आंटी का ध्यान तो होर ही होंदा है। नहीं ध्यान नहीं, मैं कह तो देता कि जेड़ा सही तो मिलेगी। सही कौन है दोनों चों? मेरे वो ख्याल नहीं कि जो प्यार से बात कर रहा है। जद आंटी इत्थे होई तां प्लीज़ इत्थे रहा करो ना, रब दे वास्ते आप 1-2 घंटे कढ़ के आई तां इधर उधर नहीं सोचते रहना, वो सब ठीक करूँगा रब, कोई नहीं, है ना। तो जो प्यार से बात कर रहा है उसको परमेश्वर के नाम से, क्योंकि उसने बातचीत करने का ढंग अच्छा समझा, है ना, बातचीत करने का ढंग अच्छा था, इस वजह से उसको पहला नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इन बातों से बहुत सारी चीजों को सिखाना चाहता है। लास्ट इसकी आयत में हमें 18वीं आयत में हम पहुंचते हैं। मुझे पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, तुम पर अनुग्रह होता रहे। ये मैंने इसलिए ये आयत पढ़ी कि वो इस समय पे जंजीरों के बीच में था जब ये खत को लिख रहा था, जंजीरों से जकड़ा हुआ था, काफी परेशानी, शायद बहुत ज्यादा हिलजुल भी नहीं सकता होगा, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के नाम से ये खत दूसरे लोगों को उत्साहित करने के लिए लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम खुद परेशानी में होते हैं, दूसरे को हम उत्साहित नहीं कर सकते, हम कहते हैं हम खुद ही उठ जाएं उतना ही काफी है। दूसरे को उस समय पे हम उत्साहित नहीं कर पाते। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, कभी कठिन परिस्थिति में जब खुद होते हैं तो वो दूसरों को उत्साहित करना फिर भी नहीं छोड़ते। मैं बताता हूं कि कई बार ऐसी परेशानी होती कि मुझे लगता है मैं किसी के साथ बातचीत नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे माली तौर पे, रिश्तेदारों की तरफ से, अपने सगे संबंधियों की तरफ से बहुत ज्यादा परेशानी है, मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगा। और तभी पता क्या होता है, किसी ना किसी मेरी बहन, किसी भाई का फोन आता है, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, और मुझे करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं। और तब क्या होता है, मैं परमेश्वर के नाम से उनको कहता हूं कि परमेश्वर तेरा सहारा है, जब तू उस पर भरोसा रखेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना वो छोड़ेगा ना वो त्यागेगा। और उसकी तो उत्साहना हो जाती है, साथ के साथ परमेश्वर मेरे दिल में भी शांति भर देता है। कभी करके देखना ऐसा, जब बहुत ज्यादा परेशान हो ना तो दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दो। ये कठिन काम है, लेकिन परमेश्वर ने तो हमें कठिन कामों के लिए बनाया है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। कई बार जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर की कई आयतों के साथ दूसरों को इंकरेज करते हैं, उनकी उत्साहना करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि परमेश्वर आपके दिल में भी एक बड़ी शांति को भर देता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फटाफट से हम ये दोहराएंगे कि हमने क्या चीजें सीखी। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट करा कोलोसियों का खत 4, कोलोसियों 4, ठीक है 4, और पहले हमने मालिक को कैसे पेश आना चाहिए ये सीखा, फिर अपने शब्दों के बारे में सीखा कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, हमारी बातचीत करना क्या होना चाहिए, ठीक है। प्लीज ये चीजें जरूर याद रखना। तीसरी चीज हमने ये सीखी कि जब हम कठिन परिस्थिति में हैं, कठिन परिस्थिति में भी हमने दूसरे को उत्साहित करना है। 2 काम करना है। एक और चीज मैंने बताई थी कि कठिन परिस्थिति में हमने सब कुछ छोड़ के एक रूम में जाकर परमेश्वर से उसका हल मांगना है। याद है? हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना। उस समय पे भी हमने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और फिर उस समय पे भी जब हम
किसी को अगर जरूरत है और उसके लिए हम कुछ अच्छा करेंगे तो देखना अपने आप हमारे दिलों में शांति भरती जाएगी। तो ये 4 चीजें याद रख लोगे कम से कम, है ना। जब आप वीडियो दोबारा देखोगे तो इन सारी चीजों का क्या मतलब है और अच्छे से डिटेल में जान पाओगे, ठीक है। तो परमेश्वर के नाम से हम अगर मालिक हैं तो हमें अपने दासों के साथ सही व्यवहार करना है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर भी हमारे साथ सही व्यवहार करता है। अगर परमेश्वर का हम स्तर देखें ना, तो अगर वो 100% चाहता है तो शायद हम 10% भी नहीं करते। फिर भी वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है क्या? नहीं करता। फिर भी वो हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, इसलिए हमने भी उसी रीति से करना है। फिर शब्दों को हमने बहुत नाप तोल के बोलना है ना, बहुत नाप तोल के अपने शब्दों को अपने मुख से निकालना है ना। गाली गलौज लड़ाई झगड़े उससे कुछ भी नहीं होगा। मैंने उदाहरण दिया कि कैसे 2 व्यक्ति जब किसी के सामने 2 दुकानदार थे, है ना, ये उदाहरण बताना कोई अगली बार कि 2 दुकानदार थे तो उन्होंने कैसे कस्टमर किसके पास जाएगा। फिर 2 लोग इंटरव्यू देने गए तो कैसे किसको एक मैनेजर होके कौन किसको सिलेक्ट करेगा, है ना। तो जरूरी है कि हमारे शब्द सलोने हो, सलोने, है ना। फिर हमने सीखा कि कठिन परिस्थिति में भी हमने परमेश्वर के साथ घुटनों प्रार्थनाओं में बैठना है और प्रार्थनाओं के बीच में परमेश्वर से वो उपाय मांगना है। वो मांगना है कि परमेश्वर मुझे निकाल। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर निकाल सकता है? हाँ, तो परमेश्वर ही है जो निकाल सकता है। हम इधर भाग जाए उधर भाग जाए, इधर भाग जाए उधर भाग जाए, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब अपने अपने तजुर्बे के अनुसार आपको बताएंगे। उनको संपूर्ण तजुर्बा नहीं है, लेकिन संपूर्ण तजुर्बा किसको है? उसको तो सारी स्थितियों का पता है, सारे संसार की, कारे गोरे हर तरह के रंग वालों की, हर एक धर्म की, उसको हर चीज पता है। तो अगर हम उसी के सामने बैठ जाएंगे तो जल्दी हल निकल आएगा। कई बार हम सोचते हैं कि सबसे लास्ट में हम परमेश्वर सारी जगह पता कर लिया ना, तो परमेश्वर को हम क्या कहते हैं? परमेश्वर मैं तो सारी जगह हो आया, हुण मैं हार मान गया। परमेश्वर ने कहा कि सारी जगह जाने के लिए बोला किसने था? तू मेरे ही पास पहले आ जाता तो मैं तभी तुझे हल दे देता, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर कठिन परिस्थिति में भी हमने दूसरों के लिए प्रार्थना भी करनी है, और कोई अगर हम मदद या सहायता कर सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं तो करिए। देखना अपने आप आपके दिल में परमेश्वर की शांति उतरती जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।